A portfolio manager has the following 4 stocks in his portfolio. एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसके पास उसके पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स हैं। एक है VSL, CSL, SML और चौथा है APL का। इसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स दे रखे हैं और मार्केट प्राइस दे रखा है इन शेयर्स का, और बीटा फैक्टर हर सिक्योरिटी का दे रखा है। हमें क्या कंप्यूट करना है? हमें पोर्टफोलियो बीटा कंप्यूट करना है। तो पोर्टफोलियो बीटा कंप्यूट करना है तो पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है? सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ का बीटा को आप उनके वेट से इंटू कर दो, फिर सभी सिक्योरिटीज़ के जो वेटेड एवरेज जो भी बीटा निकलेगा उसको प्लस कर दो तो पोर्टफोलियो का बीटा निकल आएगा। उसी तरीके से इन्होंने कर रखा है नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट शेयर कर दिया तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। टोटल इन्वेस्टमेंट से इन्होंने वेट निकाल लिया हर सिक्योरिटी का, हर सिक्योरिटी के वेट को उन्होंने उसके बीटा से इंटू कर दिया तो वेटेड एवरेज बीटा निकल गया। सभी वेटेड एवरेज बीटा को जितने भी सिक्योरिटी से वेटेड एवरेज बीटा था उनको प्लस कर दिया तो इनका पोर्टफोलियो का बीटा निकल गया। कितना निकल गया? 1.108। कह रहा है कि अगर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो चाहता है कि अपना बीटा कम करना चाहता है, अभी इसका बीटा कितना 1.108, वो कम कहाँ तक कम करना चाहता है? उसको 0.8 तक कम करना चाहता है। तो उसको कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो है लाना पड़ेगा, यानी यानी उसको कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो सिक्योरिटीज़ होती है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखो, जो नया पोर्टफोलियो होगा वो कैसा होगा? एक तो पुराना पोर्टफोलियो तो होगा ही होगा, प्लस उसमें रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ और ऐड हो जाएंगी, है ना। तो यानी जो नए पोर्टफोलियो का जो बीटा होगा वो किस तरीके से होगा? वो ओल्ड पोर्टफोलियो का बीटा इंटू वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो प्लस वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट इंटू बीटा ऑफ रिस्क फ्री एसेट, है ना। बट रिस्क फ्री एसेट जो होता है उसका बीटा तो 0 होता है, मार्केट का बीटा 1 होता है, रिस्क फ्री एसेट का कितना होता है? 0। तो यानी पूरी ये कितनी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी हमारे पास क्या बचेगा कि बीटा ऑफ न्यू पोर्टफोलियो इज इक्वल टू बीटा ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो इंटू वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो। अब बीटा इधर डिवाइड में आ जाएगा तो यानी ओल्ड पोर्टफोलियो का वेट कितना हो जाएगा? इन दोनों का अगर बीटा को डिवाइड कर दे तो जो ओल्ड पोर्टफोलियो उसका वेट निकल आएगा। तो देखो ये रहा, ये क्या है? ये नए पोर्टफोलियो का बीटा है क्योंकि हमें 0.8 चाहिए था नए पोर्टफोलियो के बीटा में, है ना। और ओल्ड पोर्टफोलियो का बीटा कितना? 1.108 ये रहा, हमने कैलकुलेट किया था। तो वेट ऑफ हमारा जो ओल्ड पोर्टफोलियो निकलेगा कितना है? वो निकल के आया 72.72%। यानी जो ओल्ड पोर्टफोलियो है उसका वेट कितना होगा? 72.2%। अगर ओल्ड पोर्टफोलियो का वेट 72.2% है तो नए पोर्टफोलियो का वेट कितना होगा? तो उसमें आप क्या करो, रिस्क फ्री एसेट को ऐड कर दो। तो कितना ऐड करोगे? तो देखो अभी ओल्ड पोर्टफोलियो कितना है? 12 लाख का ओल्ड पोर्टफोलियो। अगर वो 12 लाख ओल्ड पोर्टफोलियो का वेट 72.2% है, यानी जो ओल्ड पोर्टफोलियो कितना रिप्रेजेंट करता है? 72.2% रिप्रेजेंट करता है। तो 100% जो है वो न्यू पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट करता है। तो 100% कितना होगा? तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 100% कितना आएगा? 16,62,050। यानी नया पोर्टफोलियो इतना है, पुराना पोर्टफोलियो इतना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? रिस्क फ्री एसेट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? देखो 4,62,050 क्या हुआ? रिस्क फ्री एसेट। तो देखो इन्होंने आपको दिखा भी रखा कि नया पोर्टफोलियो किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, है ना। देखो 4,62,050 आएगा। इसमें मार्केट प्राइस पर शेयर, इसमें रिस्क फ्री एसेट का 10 ले रखा है, वो बाई डिफॉल्ट एज्यूम इन्होंने ऐसे एज्यूम कर लिया, ठीक है। बस ऐसा कुछ नहीं है कि 10 ही होता है। जो भी हमें इससे मतलब है इन्वेस्टमेंट से मेन। तो ये आ गई हमारी टोटल। देखो हमारा ये हो गया 16 लाख रुपए का, 16,62,050 का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया नए पोर्टफोलियो का। अब सबको वेट अलॉट कर दो, वेट अलॉट कर दो और सबका बीटा वापस डाल दो। बीटा रिस्क फ्री एसेट का 0 रखना और दोबारा से वेटेड एवरेज बीटा का टोटल कर दो। तो देखो आंसर कितना आएगा? 0.80 आगे ना, ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिस्क फ्री एसेट में? 4,62,050 का। अब कह रहे हैं कि अगर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो बीटा को इस बार डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज करना चाहता है। अभी उसका बीटा कितना है? 1.108। तो वो अब कितना करना चाहता है? सीधा 1.2 करना चाहता है। तो उसको कितना जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है उसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। इधर इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, इधर है जब हम अपने पोर्टफोलियो का बीटा बढ़ाते हैं। तो पोर्टफोलियो का बीटा बढ़ाएंगे कैसे? पोर्टफोलियो का बीटा बढ़ाएंगे जब हम ज़्यादा रिस्क लेंगे, है ना। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा रिस्क फ्री एसेट को, ठीक है। तो ये देखो फिर से जो नया पोर्टफोलियो क्या होगा? ओल्ड पोर्टफोलियो प्लस रिस्क फ्री एसेट। तो रिस्क फ्री एसेट हो गया 0। तो बीटा ऑफ न्यू पोर्टफोलियो कितना होगा? बीटा ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो इंटू वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो। तो वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो कैसा हो जाएगा? इन दोनों को डिवाइड में आ जाएगा। तो बीटा ऑफ न्यू पोर्टफोलियो कितना है हमारा? हमने सोचा है 1.2 करेंगे। तो 1.2 और ओल्ड पोर्टफोलियो का बीटा कितना? 1.10 डिवाइड कर दो तो वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो निकल के कितना आएगा? 108.30%।
तो अगर जो अभी का जो ओल्ड पोर्टफोलियो वो इतना 108.30% को रिप्रेजेंट करता है, तो 100% कितना होगा, तो उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, ये 12 लाख डिवाइड बाय 108.30% कर दो, तो आ जाएगा आपका कितना न्यू पोर्टफोलियो। जो न्यू पोर्टफोलियो को उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 11,08,033 की। बट अभी इन्वेस्टमेंट कितनी है, अभी इन्वेस्टमेंट है टोटल 12 लाख की अभी इन्वेस्टमेंट है, और हमें चाहिए 11,08,033 की। तो हमें कितना जो है डाइवेस्ट करना पड़ेगा, ये कितना हमें एक तरीके से बोरो करना पड़ेगा रिस्क फ्री एसेट से। तो हमें जो है इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 12 लाख और 11,08,033 रुपीज़ का, तो डिफरेंस आएगा इतना, यानी इतना हमें रिस्क फ्री एसेट में डाइवेस्ट करना चाहिए, फिर रिस्क फ्री एसेट को बोरो करना चाहिए। तो हमारा जो टोटल आ जाएगा पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टमेंट जाएगा 11,08,030 का जाएगा। तो देखो जो नई पोर्टफोलियो वो दिखा भी रखी है, देखो ये 11,08,030 का टोटल पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट हो गया, इतना हमने बोरो कर लिया है ना। वही दोबारा से वेट दो इनको, फिर वेट तो इसका नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि इधर अमाउंट ही नेगेटिव है, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव करके मतलब बोरो कर रखा है ना, तो वेट इसका नेगेटिव आ जाएगा। बीटा वही 0 आएगा, तो इधर फिर से 0, और दोबारा वेटेड एवरेज को सब प्लस करो तो 1.20, यानी पोर्टफोलियो बीटा 1.20, यानी आपको फॉर्मूले से भी निकालना है, और प्लस जो नया पोर्टफोलियो उसको आपको करके भी दिखाना है कि देखो नए पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से दिखेगा।